नमस्कार किसान साथियों, इस समय अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि सब्जी फसलें बोकर आके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। आप लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस समय बोई गई जो सब्जी फसलें होती हैं उनको इस तरीके से बोना होता है कि वो आगे चलकर आपको बाजार से बहुत अच्छा मुनाफा और बहुत अच्छा उनका प्राइस आपको मिल सके और ज्यादा साथ में आपको एफर्ट ना करना पड़े, जिनमें ज्यादा खर्च ना हो और ऐसा कोई किसान जो फर्स्ट टाइम सब्जी वर्गीय फसलें बोने जा रहा है वो भी कर ले। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताऊंगा जिनको आप जनवरी के महीने में बोकर कुछ ही समय में मार्केट में ले जाकर उनको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको जनवरी में आप बहुत आसानी से लगा सके। साथ में लगाने के तरीके के बारे में भी बात करते हैं जिनको कोई भी किसान बहुत आराम से लगा के और अच्छे से इनको ग्रो करके आगे मार्केट में ले जाकर बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सके। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं। देखिए किसान साथियों, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बात है कि आप जिस भी खेत में अपनी सब्जी वर्गीय फसलें लगाने जा रहे हैं तो उस खेत की करनी होती है तैयारी। जितनी अच्छी से खेत की तैयारी करेंगे उतना अच्छा ही आप लोगों को मुनाफा मिलेगा। मतलब मेरा कहने का है जितना अच्छा आप खेत तैयार करेंगे उतना अच्छा ही आपकी सब्जी की फसल जो होगी वो बनेगी, उसके पौधे अच्छे बनेंगे और आप उतना अच्छा ही उत्पादन उससे प्राप्त कर पाएंगे। खेत की तैयारी करने के लिए आप लोगों को अपने खेत को सबसे पहले सुखाना होता है। मतलब अगर आपका खेत किसी भी कारण से गीला है तो उसको आप लोगों को सुखाना होगा। उसमें 2-3 बार आप कल्टीवेटर लगा दीजिए, चला दीजिए। उसके बाद उसमें जो कार्य करना है वो करना है, आपको कंपोस्ट खाद का डालनी है। आप लोगों को पर एकड़ 4 से 5 ट्राली कंपोस्ट खाद को डालनी होती है। साथ में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कंपोस्ट खाद मतलब देसी खाद के साथ में आप लोगों को कुछ रासायनिक खाद भी डालनी होती है, जिनमें पर एकड़ के हिसाब से 50 किलो डीएपी डालना होता है। साथ में आप लोगों को बेसल डोज में 15 से 20 किलो आप लोगों को यूरिया भी डालनी है और 30 से 35 किलो आप लोगों को म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको इसमें डालना होता है। साथ में आप लोग इसमें पर एकड़ के हिसाब से 2 किलो सल्फर भी मिला सकते हैं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके खेत में नेमेटोड वगैरह जैसी कोई समस्या है। उनकी रोकथाम के लिए आप लोग कैरीफिरॉन जैसे जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को जनवरी 20 के बाद में, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं मतलब यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा इधर साइड में आप लोग रहते हैं, तो आप लोगों को 20 जनवरी के बाद में सबसे पहले बुआई जो कर देनी है वो है भिंडी की बुआई कर देनी है। मतलब मेरा कहना है कि भारत देश में उन राज्यों में या उन जिलों में जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पे आप लोगों को 20 जनवरी के बाद में आप लोगों को भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए। जनवरी महीने में जो लगाई गई भिंडी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि इनमें जो है हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो जनवरी में भिंडी लगाई जाती है जब वो तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो साल के सबसे अच्छे रेट जो है भिंडी को मिल रहे होते हैं। तो इस समय आप लोग भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं 20 जनवरी के बाद। किसान साथियों, भिंडी एक ऐसी फसल होती है जिसको इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो इसका बहुत अच्छा ही रिजल्ट आप लोगों को देखना मिलता है। आपको बस इतना करना होता है कि खेत को हल्का सा आपको अच्छे से तैयार करना होता है, फिर उसमें भिंडी लगा देनी होती है। भिंडी एक ऐसी फसल होती है जिसको भारत देश में किसी भी एरिया में जाके आप लोग बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, 20 जनवरी के बाद आप लोग भिंडी की फसल लगा सकते हैं। दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे भारत देश में ज्यादातर सब्जी फसलें फ्लैट सरफेस पे क्यारियों में लगाई जाती है। अगर आप क्यारियों की अपेक्षा मेड़ पर लगाते हैं तो इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। साथ में जो आपके पौधे होते हैं वो हरे भरे और बहुत स्वस्थ चल रहे होते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग जब भिंडी की फसल लगाने जा रहे हैं तो उसको क्यारियों की जगह मेड़ पर लगाएं। मेड़ बना लेने के बाद में जब आप भिंडी बोने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ अच्छे भिंडी के सीड्स को लेना होता है और साथ में आप लोगों को लगभग 5 से 6 इंच ऊपर बुआई करनी होती है। और जो आप पौधे लगाने जा रहे होते हैं वो मेड़ पर एक ही नहीं लगाना होता, वो आगे पीछे जिग जैग करके आप लोगों को पौधे लगाने होते हैं। जिग जैग में इस समय भिंडियां इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि इस समय की जो भिंडियां लगाई जाती हैं उनके जो पौधे जब भी छोटे होते हैं तब ही वो लोग अपना भिंडी उसमें लगने लगती है। तो बरसात की अपेक्षा इस समय आप लोगों को सीड रेट की मात्रा जो है वो ज्यादा रखनी पड़ती है। तो आप लोग इस समय 20 जनवरी के बाद में भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है ग्वारफली की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप ग्वारफली की भी फसल लगा सकते हैं। ग्वारफली एक ऐसी फसल होती है जिसके बाजार भाव 12 मास मतलब पूरा साल एक जैसे ही मिलते रहते हैं। बहुत अच्छे और शानदार प्राइस
प्राइस इसके मार्केट से मिल रहे होते हैं। साथ में इसमें एक चीज और अच्छी होती है कि इसमें लगने वाली समस्याएं, बीमारियां बहुत कम हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग इस समय ग्वारफली भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ग्वारफली के प्राइस की बात करें तो आप लोगों की ग्वारफली जो शुरुआती चरण में जा रही होती है तो 70 से 100 रुपए मिलते हैं और बाद बाकी जो नॉर्मल डेज में जब आपकी ग्वारफली जा रही होती है तो 30 से लेकर 50 रुपए पर किलो के हिसाब से आपकी ग्वारफली जा रही होती है। इतने आपको मिलते ही रहते हैं। तो इस समय आप लोग ग्वारफली भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में जो मैं आपको फसल बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी फसल होती है जिसकी पूरे साल तक डिमांड बनी रहती है मार्केट में और आप लोग अगर इसको सही से मैनेज कर ले जाते हैं तो आप लोग पर एकड़ से 4 से लेकर 7 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छी फसल है, इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। वो फसल है हरी मिर्च की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप हरी मिर्च की फसल लगाकर मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस बहुत जल्द ही कमा सकते हैं। तो आप लोग इसमें हरी मिर्च की फसल भी लगा सकते हैं। अब हरी मिर्च की फसल में आप लोगों को एक कंडीशन देखनी होती है कि सबसे पहले आपको खेत बहुत अच्छे से तैयार करना होता है और आपको जो सीड लेते हैं या नर्सरी लेते हैं वो बहुत अच्छे से लेने होती है और आपको टाइम टू टाइम स्प्रिंग शेड्यूल जो होता है वो आपको टाइम टू टाइम करना होता है, क्योंकि आगे चल के जो बारिश वाले मौसम आते हैं उसमें जो वायरस जनित बीमारियां आती हैं, अगर आप लोग उससे अपनी फसल को बचा लेते हैं तो आप लोग पर एकड़ से लाखों रुपए कमाने की क्षमता रख रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है शिमला मिर्च की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप लोग शिमला मिर्च की फसल भी लगा सकते हैं। मार्केट में जो इस समय शिमला मिर्च की फसल के जो रेट चल रहे हैं वो 25 से 30 रुपए पर किलो के हिसाब से चल रहे हैं। शिमला मिर्च की एक ऐसी फसल होती है जिसको अगर आप इस समय लगाते हैं तो जब ये तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तब आप लोगों को बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। लगभग 50 से लेकर 70 रुपए किलो तक आपको इसके रेट मिल जाते हैं। तो आप लोग इस समय शिमला मिर्च की फसल भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को जो हरी मिर्च की फसल में लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे वायरस वाली बीमारियों से बचाना है, स्प्रिंग शेड्यूल आपको सही से करना है, आपको इस बात का ही ध्यान रखना है। अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप लोग शिमला मिर्च की फसल से बहुत लंबे समय तक हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं, जिससे आप लोगों को लगातार बहुत अच्छा मुनाफा मिलता रहता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। ये जो टमाटर इस समय अगर आप लगाते हैं तो जो आगे चल के आपके उत्पादन होते हैं उनके रेट आप लोगों को बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, क्योंकि इस समय टमाटर की फसल में लगने वाली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग टमाटर से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। हाँ किसान साथियों, जनवरी के महीने में आप लोग बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय जो आप बैगन लगाते हैं उनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। साथ में जब ये तैयार होकर मार्केट में जा रहे होते हैं तो इनका रेट कम से कम आपको 30 से लेकर 60 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलता ही मिलता है। बैगन एक ऐसी फसल है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। अगर इसका सही से ध्यान दिया जाए और देख रेख की जाए तो ये काफी लंबे समय तक आप लोगों को हार्वेस्टिंग देती रहती है, जिससे आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमाते रहते हैं। तो आप लोग इस समय बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग बैगन की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है, जो इस समय लगाने वाले कीड़े होते हैं जो जैसे कि आपका फ्रूट बोरर और सूट बोरर मतलब तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली जो होती है, इनके लिए आप लोगों को बहुत हायर टेक्निकल के स्प्रे लगातार आपको करते रहने चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बैगन की फसल से भी आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आप लोग इस समय बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप लोगों के पास फूल गोभी की नर्सरी तैयार है तो आप लोग जनवरी के आखिरी में फूल गोभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो फूल गोभी लगाई जाती है वो जब तैयार होकर मार्केट में जा रही होती तो फूल गोभी की शॉर्टेज आ चुकी होती, तो आप लोगों को फूल गोभी के मार्केट प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय फूल गोभी भी लगा सकते हैं। इसके साथ में आप लोग ब्रोकली और पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं उन फसलों के बारे में, मतलब मेरा कहने का है वो फसल बेलवर्गीय फसलों के बारे में। अगर आप लोग बेलवर्गीय फसलों में भी सब्जी लगाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा पाला पड़ता है, कोहरा गिरता है, तो आप लोगों को प्रोटेक्टिव फार्मिंग करनी होती है। मतलब मेरा है कि अपनी फसल को पाला से बचाना होता है। उसके लिए आप लोगों को मंचिंग वगैरह लगाकर अपनी बेलवर्गीय फसलों को लगाना होता है। तो इस टाइम आप लोग खीरे की फसल लगा सकते हैं। इस समय की जो खीरे की फसल लगाई जाती है उसमें बरसात की अपेक्षा जो बरसात में खीरे की फसल लगाई जाती है उसमें खीरों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है मचान के ऊपर, और इस समय जो फसल लगाई जाती है खीरे की उसको ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ता है, उसको नीचे ही रखना होता है। अगर आप लोग इस समय खीरे की बुआई करने जा रहे हैं तो अपने खीरे को बेड के ऊपर बुआई करनी होती है। मंचिंग करके खीरे की बुआई करने का प्रॉफिट ये रहता है कि इसके अंदर आप लोग ड्रिप के माध्यम से एनपीके वगैरह की जो ग्रिड होती है वो देते रहते हैं, ऊपर से आप लोग स्प्रे करते रहते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है हरी भरी चलती रहती है और खीरे की फसल जो होती है बहुत जल्दी तैयार होकर मार्केट में आप लोग उसको ले जाकर बेच सकते हैं। तो आप लोग इस समय खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गिल की तरोई की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप गिल की तरोई की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये तैयार होकर जा रही होती है तो मार्केट में इसके बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। मतलब मेरा कहने का है इस समय की गिल की
तरोई जब तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो उसको लगभग 70 से 100 रुपए किलो के हिसाब से भी रेट मिल जाते हैं। गिलकी तरोई की भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। हाँ किसान साथियों, बेल वर्गीय फसलों में आप लोग इस समय लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। जैसे आप लोग गिलकी तरोई की फसल से मुनाफा कमाते हैं वैसे ही आप लोग लौकी की फसल से भी मुनाफा कमाते हैं। तो आप लोग इस समय लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों में आप लोग एक और फसल लगा सकते हैं, वो है करेले की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप करेले की फसल भी लगा सकते हैं। करेले की फसल भी जब इस समय की लगाए गए करेले तैयार होकर मार्केट में जाएंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।